हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हर कोई वेट लॉस करना चाहता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है। तो इसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कैलोरीज का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो ये कैलोरीज क्या होती है? ये कैलोरीज सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो हमें ताकत देती है, शक्ति देती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो हमें कैलोरीज में से मिलती है। इस वजह से हर किसी के लिए कैलोरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जो हमें खाने में से मिलती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। बिकॉज़ हम लोग कैलोरीज लेते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारी बॉडी को जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, अगर हम लोग उससे ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो हमें उससे एनर्जी के अलावा हमें फैट मिलेगा। जो हमारी मतलब कि जो कैलोरीज है वो एनर्जी के अलावा जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होगी वो फैट में कन्वर्ट होती है। इस वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक्चुअल में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें कैलोरीज लेनी चाहिए। तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाते हैं और वेट लॉस कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमारा वेट बढ़ता रहता है, मोटापा बढ़ता है और कई सारी बीमारियां घर कर जाती है। इसी वजह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। तो अच्छा, अभी हम देखते हैं कि कैलोरीज कैसे डिसाइड करते हैं, किसके लिए कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ये कैलोरीज कैसे डिसाइड होती है? तो किसी भी इंसान के कितना वेट है, उससे उसकी एज कितनी है, उसकी हर रोज़ का एक्टिविटीज़ कितना है, वो कितनी एक्टिविटीज़ करता है, और उसके जेंडर से वो मेल है या फीमेल है, इस 4 चीज़ों से मतलब कि उसे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है वो डिसाइड हो पाता है। ठीक है ना? तो अभी हमें मतलब ये तो सबका पता नहीं होता कि किसका कितना वेट है, कितनी एज है, जेंडर और एक्टिविटीज़ हम हर किसी की नहीं जानते हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को एक एवरेज रेशियो बताने जा रही हूँ। कोई भी मेल है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसको डेली पर डे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है? तो एवरेज 1800 से 2000 तक कैलोरी की हर मेल को पर डे ज़रूरत होती है, और एवरेज फीमेल को पर डे 1500 से 1800 तक कैलोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसे जो नॉर्मल फीमेल होती है उससे ज़्यादा 300 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? उसकी रेगुलर जो कैलोरीज होती है उसमें 300 कैलोरीज प्लस होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? और बच्चों को जिसकी उम्र 5 साल से 8 साल तक की उम्र होती है, उन बच्चों को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है? तो उन बच्चों को पर डे 800 टू 1500 मतलब कि 1500 तक की कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? 800 से 1500 तक की कैलोरीज पर डे ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को मतलब बोलते रहते हैं, बेटा ये खाओ वो खाओ, ऐसे करके कोई कैलोरीज का ध्यान नहीं रखते हैं और उसे ढेर सारा खाना खिला देते हैं। और इस वजह से अभी ऐसा हो रहा है कि बच्चों में भी मतलब कि मोटापा का शिकार वो लोग भी होने लगे हैं, और उनमें भी बीमारियां इस वजह से बहुत ही बढ़ी जा रही है। तो हम लोगों को सारे मतलब कोई भी एज हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, कोई भी हो, पर हमें कैलोरीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हमें डेली जितनी कैलोरीज रिक्वायर होती है हमें उतनी ही कैलोरीज लेनी चाहिए। तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे और मोटापा का शिकार होने से बच पाएंगे। ना तो बॉडी कम होगा ज़्यादा और ना तो ज़्यादा होगा। ठीक है ना? ना तो मतलब पतला होंगे ज़्यादा और ना तो मोटे होंगे ज़्यादा। ठीक है? तो हमें मतलब इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। और अभी कैलोरीज का तो हमें पता चल गया, लेकिन कैलोरीज हमें किन किन चीज़ों में से मिलती है? तो मैं आपको एक सिंपल रेशियो दिखाती हूँ। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, और 1 ग्राम शुगर में 4.2 कैलोरीज होती है।
ठीक है ना। तो मतलब कैलोरीज किन किन चीज़ों को प्लस करके होते हैं, मतलब कैलोरीज का डिफरेंट डिफरेंट वे होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से वो काउंट होती है। एक तो प्रोटीन, कार्ब, फैट और शुगर, सारे को मिला के कैलोरीज बनती है। तो अभी हमें अपनी जो कैलोरीज है उसकी रिक्वायर जितनी है उस हिसाब से इन सारे को प्लस करके जितनी कैलोरीज हमें लेनी है उतनी हमें लेनी चाहिए, अदरवाइज उससे ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल हम लोग को 1 ग्राम प्रोटीन में से 4 कैलोरीज मिलती है। अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो हमें 400 कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है ना। तो अभी एक महिला को मतलब डेली 1500 से 1800 तक कैलोरी लेनी होती है। तो उसमें से 400 कैलोरीज का प्रोटीन हो गया अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो। ठीक है ना। ऐसे करके हमें सारी कैलोरीज काउंट करनी है और ऐसे करके हमें 1500 से 1800 तक की कैलोरीज का रेशियो पूरा करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप लोग इस बारे में और डिटेलिंग में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है ना। थैंक यू।